हेलो फ्रेंड्स, तो आपका इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो इसके पहले की वीडियो में हमने आपको क्या बताया था? अल्पतमांक। अल्पतमांक। अगर जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है या सजेशन है कि वह इससे पहले की वीडियो में जाकर उसको देख ले, तभी आपको ये समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अल्पतमांक किसे कहते हैं? किसी मापक केंद्र के माप करने की न्यूनतम सीमा को अल्पतमांक कहते हैं। इसे मान लीजिए कोई मापक केंद्र 2.35 सेंटीमीटर मापा किसी छड़ की लंबाई को। जो कोई मापक केंद्र है, किसी छड़ की लंबाई को 2.35 सेंटीमीटर मापा, तो उसका अल्पतमांक, उस मापक केंद्र का अल्पतमांक कितना होगा? दशमलव के नीचे दशमलव और बाकी 0.1। उसका जो अल्पतमांक होगा 0.01 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हो गया? और मैंने कुछ मापक केंद्रों के अल्पतमांक आपको बताए थे। जैसे मीटर पैमाने का क्या आता है? मीटर पैमाने का 0.1। स्क्रू गेज वो क्या, वर्नियर कैलिपर्स का क्या होता है? 0.01 होता है। और स्क्रू गेज का क्या होता है? 0.001 होता है। इतना चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा त्रुटि, एरर। ठीक है, त्रुटि इंग्लिश में कहते हैं इसको एरर। क्लियर हो गया इतना? तो त्रुटि पर क्या होता है? मान लीजिए किसी वस्तु का वास्तविक मान, मान लीजिए किसी क्षण है जिसके उसका वास्तविक मान हो गया 20.52 हो गया मीटर कर लेते हैं। मान लीजिए कोई क्षण है, उसका जो वास्तविक मान हो गया 20.52 हो गया। अब मान लीजिए उसे हम किसी मापे के यंत्र द्वारा मापते हैं और मापने पर उसका क्या आता है? 20.4 आता है, 4 मीटर आता है। एक क्षण है जिसकी लंबाई 20.52 मीटर है और उसको किसी मापे के यंत्र से मापने पर उसकी जो लंबाई आती है 20.4 आती है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में जो अंतर है, कोई कोई ना तो अंतर है कि देखिए ये 20.4 है, ये 20.52 है। तो इन्हीं के अंतर को हम क्या कहते हैं? त्रुटि। या हम कह सकते हैं कि जो माप करने की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। देखिए इसमें जो इसका माप अलग है, इसका माप अलग है, मतलब कोई ना कोई त्रुटि हुई है जिसके कारण हमारा 20.52 नहीं आया है। क्या आया है? 20.4 आया है। तो माप करने की अनिश्चितता को, माप करने की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। क्लियर? चलिए इसकी एक परिभाषा मैंने आपको बताया कि किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। तो यहाँ पर त्रुटि क्या हो जाएगा? मान लीजिए वास्तविक मान ये, मान लीजिए वास्तविक मान ए है। ए को हम क्या किए हैं? वास्तविक मान। और जो मापी गई मान है उसको हम किसी से भी कर सकते हैं। चलिए उसको कर देते हैं कैपिटल से कर देते हैं। वो क्या हो गया? मापी गई मान। मापी गई मान। तो यहाँ पर त्रुटि क्या हो जाएगा? वास्तविक मान या मापी गई मान, इसको बोलते हैं प्रेक्षित मान। मापी गई मान को वे प्रेक्षित मान भी कहते हैं। क्लियर? तो इसमें त्रुटि क्या हो जाएगी कि मापी गई मान, देखिए वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान बराबर क्या हो जाएगा? हमारा त्रुटि हो जाएगा। इसी के अनुसार इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रुटियों के प्रकार। त्रुटि कितने प्रकार की होती हैं? चलिए, तो पहली त्रुटि है हमारी निरपेक्ष। पहली त्रुटि है हमारी निरपेक्ष त्रुटि। दूसरी माध्य या औसत त्रुटि। माध्य या औसत त्रुटि। तीसरी है हमारी सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि।
अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि। जो परिभाषा त्रुटि की है वह निरपेक्ष त्रुटि की है, यानी कि किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच अंतर को, या जो निरपेक्ष त्रुटि होगी, निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा कि भौतिक राशि के द्वारा मापन में वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्लियर हो गया। किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्लियर हो गया। मान लीजिए जो उसका वास्तविक मान ए है, माना उस क्षण का वास्तविक मान ए है, और उसको हम भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में भिन्न भिन्न बार मतलब कई बार मापते हैं, तो उसका जो आता है मान, प्रेक्षित मान A1 A2 A3 AN तक है। क्लियर हो गया। एक क्षण है जिसका वास्तविक मान ए है, और उसको जब हम कई बार मापते हैं तो उसका क्या आता है, प्रेक्षित मान A1 A2 A3 N1 AN। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो निरपेक्ष त्रुटि होगी ऐसी स्थिति में, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा A1 बराबर A माइनस A1। ठीक है। डेल्टा A1 निकालेंगे तो A में से देखिए डेल्टा A1 निकाल रहे हैं, तो ये वास्तविक मान ये है और प्रेक्षित मान ये है, तो वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हो गया। अब यहाँ से अगर हम डेल्टा A2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ऐसे अगर हम निकालते जाएं डेल्टा AN तो क्या हो जाएगा, A माइनस AN। ठीक है, A माइनस AN हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा प्रेक्षित त्रुटि हो जाएगा। क्लियर हो गया। वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान बराबर क्या हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब दूसरा आता है हमारा माध्य या औसत त्रुटि। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको 1 2 3 4 5 इसका औसत निकालना है, आपको इसका औसत निकालना है। तो आप क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। कुल पदों की संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग और पदों की संख्या कितना है, 1 पद 2 3 4 5 पद है। उसको 5 से भाग देते हैं, जितने पद होते हैं उससे भाग देते हैं। तो 2 1 3 3 3 6 6 9 15/5 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 3। तो इसका जो औसत आ गया वह 3 आ गया हमारा। उसी प्रकार जब माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, जो देखिए माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि किसका औसत निकाल रहे हैं हम, निरपेक्ष त्रुटि का औसत निकाल रहे हैं। तो हम उसी को कैसे देखेंगे, चलिए। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि, ये त्रुटि का दूसरा प्रकार है। तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि हमने क्या निकाला, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 और डेल्टा AN निकाला हमने। क्लियर। अब जब औसत निकालेंगे तो इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो माध्य औसत को हम करते हैं डेल्टा A के ऊपर ये लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। क्लियर। तो अब इनको योग कर दो, जोड़ दो, तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डैश डेल्टा AN हो जाएगा। और पदों की संख्या कितनी है, n ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा। कुल पदों की संख्या तथा कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, औसत निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा कैसे होगी कि विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य। अगर हम निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य निकाल लेते हैं या उसका हम औसत निकाल लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्लियर होगा आपका। चलिए अब इसके आगे पढ़ेंगे। अगला क्या है हमारा, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष
अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। चलिए, यहाँ पर सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगा? तो भिन्नात्मक त्रुटि मैं आपको सूत्र लिखवा देता हूँ। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता है डेल्टा ए अपान ए। क्लियर? तो यहाँ पर डेल्टा ए क्या है हमारा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि या औसत निरपेक्ष त्रुटि है, और जो ए है वो हमारा वास्तविक मान है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या होगी इसकी कि किसी भौतिक राशि की विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। क्लियर हो गया? किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं? हम भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। क्लियर होगा? तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या आ जाएगा हमारा? डेल्टा ए अपान ए हो जाएगा, जहाँ डेल्टा ए क्या है? निरपेक्ष या माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, और ए क्या है? हमारा वास्तविक मान है। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके बाद एक त्रुटि और आती है जिसे कहते हैं प्रतिशत त्रुटि, जिसे कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। क्लियर? चलिए अब उसको पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे प्रतिशत त्रुटि। यहाँ पर देखिए, भिन्नात्मक त्रुटि क्या थी हमारा? डेल्टा ए अपान ए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते थे? भिन्नात्मक त्रुटि कहते थे। अब मान लीजिए हम इसको यहाँ पर देखिए प्रतिशत है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग दे रहे हैं, तो यही क्या हो गया हमारा? प्रतिशत त्रुटि हो गया। क्लियर हो गया? कि यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए या भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा किया जाए, तो जो कुछ भी प्राप्त होता है वह प्रतिशत त्रुटि होती है। क्लियर हो गया? चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जो कि आपके बहुविकल्पीय के रूप में पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। चलिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, एक गोले की त्रिज्या के मापन में, एक गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है। 2% की त्रुटि होती है। इसके आयतन में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? इसके आयतन में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि है, तो इसके आयतन में पूछा, तो गोले का आयतन क्या होता है? हमें याद होना चाहिए, भी बराबर क्या होना चाहिए? 1/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी मत लगाइए, क्योंकि मैंने आपका इसका कॉन्सेप्ट बताया नहीं है। क्लियर? तो इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बताया हूँ प्रतिशत त्रुटि, वह काम आएगा आगे। जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आपको ये काम आएगा। तो फिलहाल के लिए इसे आप नोट कीजिए, और मैं इसे अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, हाँ, तो मैं आपको प्रतिशत त्रुटि पढ़ा रहा था, तो एक बार एक और है प्रतिशत के जो सूत्र है, वो है प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि। इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, बस आप इसका फार्मूला देख लीजिए। तो फार्मूला होता है प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान या मापी गई मान, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा? वास्तविक मान
तो गुणे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 100। तो प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान बटे क्या हो जाएगा, वास्तविक मान गुणे 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि। इसका एक रूप और है, यदि मापन में अल्पतमांक तथा मापित किया गया मान ज्ञात हो। क्लियर, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, रुका हूँ थोड़ा देर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसके बाद सूत्र लिखेंगे, जब अल्पतमांक तथा प्रेक्षित मान पता हो या मान ज्ञात हो, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो होगी अल्पतमांक बटे ली गई मान या प्रेक्षित मान, ली गई माप या प्रेक्षित मान गुणे 100। ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला। तो ज़्यादातर यही फार्मूला क्वेश्चन में प्रयोग किए जाते हैं कि अल्पतमांक बटे प्रेक्षित मान गुणे 100। क्लियर हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए कापी पेन अपना तैयार रखिएगा। क्वेश्चन है, किसी प्रयोग में छड़ की लंबाई को मापने में प्राप्त हुआ अनेक प्रेक्षित मान। किसी प्रयोग में छड़ की लंबाई को मापने में प्राप्त हुआ अनेक प्रेक्षित मान। किसी प्रयोग में छड़ की लंबाई को मापने में प्राप्त हुआ अनेक प्रेक्षित मान क्रमशः लिखते जाइए आप। 1.40 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, लिखते जाइए आप। 1.45 सेंटीमीटर, 1.50 सेंटीमीटर, 1.52 सेंटीमीटर और 1.55 सेंटीमीटर। ये सब क्या है, हमारे प्रेक्षित मान है। चलिए हो गया। तो अब पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए पहला माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा सापेक्ष या निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष या निरपेक्ष, सॉरी यहाँ पर सापेक्ष मतलब होता है भिन्नात्मक, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। और तीसरा पूछा है हमारा प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि पूछा है। तो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि किसी छड़ की लंबाई को मापने में जो प्रेक्षित मान हुए 1.40, 1.45, 1.50, 1.52 और 1.55 हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि मापन में पहला माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए, दूसरा सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कीजिए और तीसरा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब पहले की बात करते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि की। तो इसे निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, निरपेक्ष त्रुटि की, क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि का औसत ही तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि कहलेंगे, मतलब निकालेंगे। क्लियर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेंदी है, तो आराम से इसे समझेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे निरपेक्ष त्रुटि। मैं आपको इसे दोबारा समझा दूंगा। निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता था कि यहाँ पर रुकिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई है। देखिए यहाँ पर बीच में दिया है 1.48 भी दिया है, 1.48 भी दिया है, इसको आप नोट कर दीजिएगा। ठीक है। तो निरपेक्ष मतलब निरपेक्ष त्रुटि को निकालने के लिए पहले हम
सभी का जोड़ कर देंगे, सभी को जोड़ेंगे, इसको सब जोड़ेंगे, कितना आएगा 1.40, 1.4845, 1.50, 1.48 प्लस 1.52 प्लस 1.55। सबको जोड़िए यहाँ पर। चलिए अगले पेज पे जोड़ते हैं इसको यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 1.40 प्लस 1.45 प्लस 1.50 प्लस 1.52 प्लस 1.55 प्लस 1.48 और कुल संख्या कितनी है हमारी 6। अगर हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कुछ 8.90/6। अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1.48 आएगा, 1.48 आ गया। चलिए अगले पेज पे। तो सबसे पहले हम डेल्टा A1 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 1.48, मतलब ये A है, क्लियर, माइनस 1.40। ठीक है, तो A2 निकालेंगे। A हमारा क्या है 1.48 है, माइनस 1.48। A3 निकालेंगे, मतलब सबका हम 1.48 से घटा देंगे, क्लियर। तो 1.48 माइनस 1.5, सब में मॉड लगेगा, मॉड, क्लियर। डेल्टा A4 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1.48 माइनस 1.52। डेल्टा A5 क्या आ जाएगा हमारा, मॉड ऑफ 1.48 माइनस 1.55 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या आएगा हमारा, इसको अगर हम इसको इससे घटाएंगे तो 0.08 आएगा, 0.08 आएगा। ये हो जाएगा क्या 0.00 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा 0.02, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आएगा तो माइनस में माइनस 0.02 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, मॉड ऑफ लगा है। तो इसका क्या आएगा 1.48 माइनस 1.52, 0.04 आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 0.07, 0.07। अब एक बचा है हमारा, क्योंकि 6 पद है ना। तो चलिए इसको अगले पृष्ठ पे सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा A6 क्या बचा है हमारा, मॉड ऑफ 1.48 माइनस 1.45, ये हमने नहीं घटाया था। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 0.09, 0.03 आएगा। तो इसका हमने घटा दिया है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा A3, ऐसे करते करते डेल्टा A6 प्राप्त हुआ है। अब हम निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। जितने त्रुटि हमें प्राप्त हुए हैं उसका हम माध्य निकालेंगे कि कुल पदों की संख्या बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो पहले हम अगर आपने नोट किया होगा तो जोड़ते हैं सबको। 0.08 प्लस 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.07 और संख्या कितनी है हमारी 6 है। क्लियर हो गया। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा 0.21 आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा, 0.24 जोड़ के देख लीजिए बटे 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.04। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा आंसर आएगा, निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि का, मतलब पहले वाले का भी हमें आंसर आया है। चलिए अब अगले पेज पर हम इसके दूसरे पार्ट का सॉल्व करते हैं। तो दूसरे वाले में हमें क्या निकालना था, क्या निकालना था हमें, रुकिए देख लेते हैं। वहीं से क्वेश्चन में लिखा गया है, कहाँ क्या निकालना था दूसरे वाले में, सापेक्ष भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष भिन्नात्मक त्रुटि निकालना था। तो सापेक्ष भिन्नात्मक त्रुटि का मान क्या होता है, क्या उसका होता है कि डेल्टा A बटा A की निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान होता है। ये क्या है
भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र होता है। तो डेल्टा ए हमने क्या निकाला, 0.04 निकाला, 0. और गुणे 100 भी होता है, देखिए गुणे 100 भी होता है, तो क्या आ जाएगा 0.04। और वास्तविक मान हमारा क्या था, हमने निकाला पहले 1.48, वो हमारा क्या था वास्तविक मान था, गुणे 100 हो जाएगा। तो 4/1.48 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0.033 करके आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम तीसरे पार्ट की, तो हमें सापेक्ष मतलब या प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। अगर हम भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। देखिए यहाँ पर 100 नहीं रहेगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, 100 नहीं रहेगा, क्लियर। इसको फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। चलिए यहाँ पर क्या हाल हो जाएगा, डेल्टा A1 का निकाला 0.04, ए का मान 1.48 निकाला। तो इसको हम अगर हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं दशमलव हटाने के लिए, तो क्या आ जाएगा 4/148 आ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 0.03 आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाता है। तो अब प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं कि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने को क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि हमें क्या प्राप्त हुआ, 0.03 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा 3% हो जाएगा। प्रतिशत त्रुटि क्या आ जाएगा 3% हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि मुझे प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए किसकी आवश्यकता हो रही है, किसकी आवश्यकता हो रही है हमें, माध्य या भिन्नात्मक त्रुटि की। देखिए यहाँ पर मैं आपको अगले पेज पर अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूँ। देखिए प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए किसकी आवश्यकता हो रही है हमें, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि की आवश्यकता हो रही है। और भिन्नात्मक त्रुटि निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हो रही है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि की, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। और हमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि की निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हो रही है, निरपेक्ष त्रुटि की, निरपेक्ष त्रुटि की। इसे याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में काम आएगा। मान लीजिए आपको पूछ रहा है कि निरपेक्ष त्रुटि निकालिए, मतलब माध्य प्रतिशत त्रुटि किसी की निकालिए। तो आप अगर इस फॉर्म में दिया है कि प्रेक्षण मान आपको दिया हो, तो आप सीधे पहले निरपेक्ष निकाल लेंगे, उसके बाद माध्य निरपेक्ष, उसके बाद भिन्नात्मक, उसके बाद प्रतिशत त्रुटि। अगर अल्पतमांक देता है तो वो डायरेक्टली निकल जाएगा। जैसे मैंने आपको सूत्र बताया कि प्रतिशत त्रुटि क्या है, अल्पतमांक बटे ली गई मार्क गुणे 100 हो जाएगा, तो उससे हमारा प्रतिशत त्रुटि डायरेक्टली निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको दिया है प्रेक्षित मान या प्रेक्षण करके दिया है कि क्रमशः ये हैं, तो आपको पहले निरपेक्ष, उसके बाद माध्य निरपेक्ष, उसके बाद भिन्नात्मक, उसके बाद प्रतिशत त्रुटि निकालनी होगी। क्लियर हो गया। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। फिर से बता दूँ मैं आपको, चलिए फिर से। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि एक क्षण को मापने में जो प्रेक्षित मान हुए हैं वो हैं 1.48, 1.45, 1.50 और 1.48, 1.52, 1.55 ये हैं। अब हमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, तो पहले हम निरपेक्ष त्रुटि को निकालेंगे। चलिए उस पहले हमने निरपेक्ष त्रुटि मान निकाला, क्या होता है सूत्र की, इसको जोड़ लेंगे, क्लियर, इसको जोड़ लेंगे और बटे 6 कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया, वास्तविक मान आ जाएगा हमारा क्या 1.48 आ जाएगा। वास्तविक मान क्या आ गया हमारा 1.48 है गया। अब हम यहाँ पर अगर निरपेक्ष त्रुटि निकालें, डेल्टा A1 डेल्टा A2, ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, इसको मैंने ए, ये क्या है हमारा ए है, और ये क्या है हमारा प्रेक्षित मान है, ये क्या है हमारा प्रेक्षित मान है। तो हम ए वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान घटा दे रहे हैं, तो क्या हमें प्राप्त हो रहा है, ये हो जाए निरपेक्ष त्रुटि हमें प्राप्त होती जा रही है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, तो आता है क्या A6 भी हमने निकाल लिया। अब जो निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमने क्या सूत्र पढ़ा था कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का हमने योग कर लिया जो निरपेक्ष त्रुटि हमारी आई है,
और जितनी संख्या है 6 संख्या है तो 6 से भाग दे दिया। अगर हम उसको सॉल्व किया, हमने उसको सॉल्व किया तो हमारा आया 0.04 आ गया। क्लियर? सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया ना, 0.04 सेंटीमीटर आ गया, पहला वाला आंसर हो गया। अगर हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि निकालते हैं, तो भिन्नात्मक त्रुटि का जो सूत्र होता है क्या होता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान होता है। तो ये हो गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि और ये हो गया वास्तविक मान। माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमने 0.04 निकाला और ये हमने पहले में निकाल चुके हैं कि 1.48 होता है। तो अगर हम इसको दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं तो इसका दशमलव हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/148 हो जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा 0.03 आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसके आगे हमारा पूछा था कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र हमें क्या पता था कि भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100, या तो हम यहाँ से भिन्नात्मक त्रुटि को ऐसे लिख सकते हैं गुणे 100। तो ये क्या आ जाएगा 4/148 गुणे 100। बात वही पड़ी कि 0.03 गुणे 100 बराबर 3%, तभी भैया। लेकिन हमें पता है, हमने पहले निकाला है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको कठिन लग रहा है। क्लियर? टफ है थोड़ा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।